मेरी नानी अम्मा एक गांव में रहती थी। मुझे स्कूल की छुट्टियां हुई तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि चलो अम्मी, नानी के गांव चलते हैं, कुछ वक्त उनके घर गुजार कर आते हैं। हम लोगों ने तैयारी कर ली और हम गांव के लिए रवाना हो गए। वहां नानी के घर में मेरी खाला भी रहती थी। शाम के वक्त गांव में पहुंचे। जैसे ही हम गांव में पहुंचे, वहां दूर दूर तक कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मैंने अपनी खाला से कहा कि खाला, इस गांव में ऐसी क्या बात है कि शाम के वक्त ही दूर दूर तक कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। इतनी सी बात हुई तो मेरी खाला अपने किचन में खाने पकाने के लिए मसरूफ हो गई। रात हो गई और मैं रात को अपनी खाला के कमरे में गई और मैंने अपनी खाला से पूछा कि खाला, इस गांव में ऐसा क्या हुआ है कि शाम के वक्त लोग नजर नहीं आते और बहुत अंधेरा सा छा जाता है। मेरी खाला ने मुझे कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, रात के वक्त यहाँ पर अंधेरा छा जाता है और लोग शाम के वक्त अपने अपने घरों में चले जाते हैं। यहाँ शाम के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। मुझे तजस्सुस हो गया कि ऐसा क्या है कि जो लोग शाम के वक्त लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। मैंने अपनी खाला से कहा कि खाला प्लीज मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ है। खाला ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चुप करके सो जाओ। और मैंने कहा प्लीज खाला बताओ ना, प्लीज खाला बताओ ना। मेरे बहुत इसरार करने पर खाला ने मुझे बताया कि यहाँ इस गांव में हमारे घर के पास थोड़ा सा दूर जाकर एक बगीचा है। इस बगीचे में तुमने कभी नहीं जाना। मैंने खाला से कहा क्यों खाला, इस बगीचे में ऐसी क्या बात है। मेरे बहुत कहने पर खाला ने बगीचे की मुझे कहानी बताई। खाला ने कहा कि कुछ साल पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि वहाँ एक जमींदार हुआ करता था जिसने पूरे गांव वालों की जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। गांव वालों ने बहुत एहतजाज किया, कोर्ट कचहरी तक गए, इनकी जमीनें वापस नहीं की इस जमींदार ने और इन सब लोगों ने वहां पर खुदकुशी कर ली थी। इस वक्त वो जगह बहुत ही पुरअसरार बगीचा है और वहां पर कुछ ऐसा है जो लोग वहां जाते हैं वहां से वो कभी वापस नहीं आए। मैंने ये कहानी अपनी खाला से सुनी और मैं बहुत खौफजदा हो गई। ऐसे ही रात हो गई, मेरी खाला ने मुझे कहा कि चलो जाओ अब जाकर सो जाओ। मैंने कहा खाला प्लीज बताओ ना ऐसा क्या हुआ था बगीचे में। खाला ने कहा सो जाओ जाकर, रात बहुत हो गई है। फिर अगले ही दिन सुबह हुई, फिर शाम का वक्त हो गया। मैंने सोचा कि क्यों ना इस बगीचे के पास जाया जाए और हकीकत देखी जाए। जैसे ही मैं बगीचे के पास पहुंची, मुझे इस बगीचे के आसपास घरों में मकड़ी के जालों वाले घर नजर आए। वो बगीचा बहुत ही खौफनाक था, वो पूरे का पूरा ही दरख्तों की ओर में ढका हुआ था। मैंने कहा कि शायद बहुत पुराना है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इन घरों में एक लालटेन लगी हुई थी। मैंने इन घरों में लालटेन लगी हुई थी। जैसे ही मैं इस बगीचे के थोड़ा सा और पास पहुंची, मुझे बहुत खौफनाक आवाजें आने लगी। इस कदर खौफनाक आवाजें थीं कि मैं बहुत सहम गई, डर गई। इधर उधर देख रही थी लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे चीखों की आवाजें आने लगी। आवाजें इस कदर तेज हो चुकी थी कि मेरे होश गुम हो गए। जैसे ही वो आवाजें इंसान की आवाज में बदल गई, मैंने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो आवाजें इंसान की आवाज में तब्दील होने लगी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई जोर जोर से आवाजें दे रहा है कि सकीना सकीना सकीना। और मैं बहुत डर गई, सहम गई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये खौफनाक आवाजें किधर से आ रही हैं जो मेरा नाम ले रही हैं। जैसे ही घर में मेरी खाला को पता चला कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ढूंढा। जैसे ही वो चलती चलती इस बगीचे के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे जोरदार आवाजें देनी शुरू कर दी। इधर आओ, तुम वहां क्या कर रही हो। और मेरे हवास बख्ता हुए और मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जैसे ही मेरी खाला ने मुझे जमे हुए पैरों से अपनी तरफ खींचा और वापस अपने घर को ले आई। मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। ऐसे ही रात हुई, मेरे सारी रात ख्वाब में यही ख्यालात घूम रहे थे कि ऐसा इस बगीचे में क्या हुआ है जो लोग वहां जाते हैं और वहां से वापस नहीं आते। फिर मैं अगले दिन सुबह हुई और मैंने अपनी नानी अम्मा से ये सारा कहानी सुनी। मैंने नानी अम्मा को कहा कि
नानी अम्मा, इस बगीचे की क्या कहानी है और वो जमींदार कौन था? नानी ने कहा कि चुपचाप खाना खाओ, जमींदार तुम्हारी बगल में ही बैठा हुआ है। मैंने कहा कि नानी क्या, जमींदार बगल में बैठा हुआ है? आप मुझे बताएं ना, इस बगीचे में ऐसा क्या हुआ था कि लोग वहां जाते थे और वहां से वापस नहीं आए? नानी ने मुझे कहा कि तुम चुपचाप खाना खाओ और तुम सो जाओ, और जमींदार तुम्हारी बगल में ही है। वहां से मैं बहुत खौफजदा हो गई और फिर मैं रात को सो गई। मैंने ख्वाब देखा कि नाना जी मेरी बगल में बैठे हुए हैं और वो जमींदार की शक्ल में ही थे। मैं बहुत घबराई और जैसे ही सुबह हुई मैंने अपनी नानी अम्मा को ये किस्सा सारा सुनाया। जैसे ही मैंने अपनी नानी अम्मा को ये कहानी सुनाई, नानी जी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, क्या तुम्हारे ख्वाब में नाना जी आए थे? नाना जी, वो नाना जी जो तुम्हारे जमींदार थे? मैं बहुत घबराई, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि नाना जी, नानी अम्मा आप ये क्या कह रही हैं कि वो जमींदार तुम्हारे नाना जी थे जिन्होंने सारे गांव वालों की जमीनें खा ली थी? और ये भूत कुछ नहीं होते, ये सब अपनी बनाई हुई कहानियां होती हैं। मेरी नानी अम्मा ने बस इतना ही किस्सा बयान किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे तो ये पता ही नहीं चला कि इस जमींदार की कहानी क्या थी। बस इतना पता चला कि नानी का गांव भूतिया गांव था और वहां मैं अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।